ये जो तज़किया नफ्स होता है, इसका मकसद ही ये होता है कि आपने अपने आप को इतना क्लीन कर लेना है कि आप किसी रंग में रंगे हुए ना दिखाई दें, ना आपको दुनिया किसी रंग में रंगी दिखाई दे। आप अपने आप को इतना क्लीन कर लें कि आप एक आईना बन जाएं, और इतना क्लीन आईना बन जाएं कि आपको दुनिया भी उसमें बहुत साफ सुथरी दिखाई दे। अब मैं अगर एक शीशे के सामने अपनी शक्ल देखता हूं और उसमें मुझे दाग दिखाई देते हैं, तो इसका मतलब ये नहीं है कि शीशा मुझसे झूठ बोल रहा है। इसका मतलब ये है कि मैंने अपने वो दाग साफ करने हैं। राइट। इसी तरह जब दुनिया मुझे देखती है और वो कुछ पॉइंट आउट कर रही है, जैसे आपने पॉइंट आउट किया कि वो बायस है, हम्म। तो मैंने वो बायसनेस रिमूव करनी है। जब तक कि मुझे कोई ये कहना ना शुरू कर दे कि ही इज वेरी या शी इज वेरी अनबायस्ड, शी इज वेरी अनप्रेजुडिस्ड, नॉन पार्टिजन, इसके किसी ये हक बजानिब है, ये किसी की गैर जानिबदाराना एनालिसिस करती है किसी भी बात का, ये किसी को किसी जजमेंट के या स्टीरियोटाइपिंग में नहीं लाती। क्योंकि जो बायस्ड होता है वो दुनिया को भी उसी बायसनेस से देखता है। ये एक नेगेटिव रिफ्लेक्शन है बायसनेस का। कि मिसाल के तौर पे मैं किसी फिरके से ताल्लुक रखता हूं, तो मैं अचानक से आप पे उंगली उठाऊंगा क्योंकि उस फिरके के मुताबिक आप अगर उसमें नहीं है तो आप गलत दिखाई दे रही होंगी, मेरी उंगली ऐसे ही उठ जाएगी कि आप गलत है, क्योंकि मुझे वो लेंस फोर्स करती है कि मैं ये करूं। जैसे ही मैं अपने आप को फिरके से या किसी भी ऐसी बायसनेस से आजाद करता हूं, तो मुझे सब एक जैसे दिखाई देते हैं, वो भी आजाद दिखाई देते हैं। सो दिस इट इज डिफिकल्ट, बट दिस तज़किया इज वाजिब फॉर एवरी पर्सन ऑन डेली बेसिस। और सिर्फ अपना, दुनिया दुनिया वैसे ही क्लीन है, ये हमारा फिल्थ है जिसकी वजह से हमें दुनिया फिल्थी नजर आती है। हम क्लीन हो जाएं तो ये दुनिया हमें वैसे ही क्लेंस नजर आना, साफ सुथरा नजर आना शुरू हो जाएगी।